नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेत रोगियों के 2 अन्य नए लक्षण बताने वाला हूं, जो आपको कहीं न कहीं हो सकता है आपने लक्षण फेस किए हों, तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करता है कि नहीं करता। पहली चीज़ तो ये कोई भी प्रेत रोगी है, जब उसके अंदर कोई भी डिमोनिक एनर्जी होती है, कोई भी तरीके की गंदी ऊर्जा होती है, ज़्यादा हैवी ऊर्जा होती है, तो उसके शरीर में उस ऊर्जा के प्रवेश करने के बाद एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। या तो वो स्मेल कुछ सड़ने की होती है, या वो स्मेल कुछ जैसे कोई चमड़ा सड़ रहा हो, या कोई जैसे रबड़ कोई जला रहा हो, या किसी भी तरीके की गंदी बाथरूम से जुड़ी हुई स्मेल। इस तरीके की स्मेल बॉडी में पैदा होने शुरू हो जाती है, और इस कदर होने शुरू हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपके शरीर में से दुर्गंध आ क्यों रही है। आप नहा भी लेते हो, हर तरीके से अपने आप को साफ़ रखने की कोशिश करते हो, तब भी ये स्मेल खाली ऐसा नहीं कि गुप्त अंगों से या बगलों से ही आती है, बल्कि पूरे जिस्म से स्मेल आने लगती है। ये कहीं न कहीं उस नेगेटिविटी का अंदेशा होता है जो आपके शरीर में विद्यमान हो चुकी है। इसका एक संकेत सबसे बड़ा ये भी है कि पहले कभी आपके जीवन में ऐसी दुर्गंध आपके जीवन में नहीं आपको महसूस हुई अपने अंदर से, ना किसी और को ही आपके अंदर से, पर अचानक से ही ये दुर्गंध आपसे ऐसे चिपक गई है जैसे कोई प्रेत चिपक जाता है। तो वो प्रेत ही है जो चिपका हुआ है, कोई ना कोई गंदी डिमोनिक एनर्जी है जिसकी दुर्गंध आपको आ रही है। सबसे ज़्यादा कमाल की बात क्या होती है कि ईश्वर ने इनको रस और सुगंध के पीछे ललायत रखा है प्रेत योनि में, और इसी कारण से लोगों पे चढ़ते हैं। पर साथ के साथ इनको खुद को भी सुगंध प्रदान की है। अच्छी आत्माओं की विचरण करने से अगर वो वहाँ कहीं से होके निकले तो बहुत ही खूबसूरत सुगंध आती है। जैसे कोई इत्र हो, चाहे जैस्मिन का हो, चाहे गुलाब का हो, अजीब ही मनमोहक महक आती है अगर कोई अच्छी आत्मा निकल रही है तो। बुरी आत्मा है तो शरीर कहीं से निकल रही तो सड़ने की बदबू आती है, गंदी बदबू आती है। तो इनको सुगंध और दुर्गंध दोनों ही इनके ट्रेड्स के हिसाब से प्रदान की गई हैं। जितनी गंदी आत्मा उतनी गंदी उसके अंदर से दुर्गंध आएगी, और जितनी अच्छी आत्मा उतनी ज़्यादा उसके अंदर से सुगंध आएगी। तो ये भी ईश्वर का एक तरीका है आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क बताने के लिए। इसीलिए अच्छी आत्मा जब शरीर में अगर प्रवेश करती है तो इंसान देव रूपी होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक अलग ही लौ आने लगता है चेहरे पे, अलग ही वो बदलता चला जाता है एक अच्छे रूप में। और बुरी आत्मा प्रवेश करती है तो चेहरा भी ख़राब होने लगता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, एक अलग ही गंदी क्रूरता चेहरे पे आने लगती है। यूँ कह लीजिए कि शरीर कुरूपता की तरफ बढ़ता चला जाता है। जो भी लौनता सुंदरता थी चली जाती है शरीर से, चेहरे से। अब अच्छी आत्माएं तो बहुत रेयर केसेस में शरीरों पे आती हैं, क्योंकि वो अच्छी हैं इसीलिए शरीरों पे नहीं आती और पारलौकिक दुनिया में ही विचरण करती हैं या भलाई के कामों में लगी रहती हैं। बुरी आत्माएं ही 99% शरीरों पे आती हैं और उन्हें ख़राब करती हैं। तो शरीर से बहुत अजीब दुर्गंध आना भी एक कहीं न कहीं संकेत है जो बताता है कि आपके अंदर कोई ना कोई हो सकता है नेगेटिव एनर्जी हो। इसके साथ हमें और भी लक्षण देखने होंगे जो एक प्रेत रोगी में होते हैं। खाली हमें दुर्गंध के नाम पे ये नहीं समझना कि कोई भी प्रेत रोगी है। हो सकता है किसी की अंदर बैड स्मेल हो, कोई किसी के अंदर के पसीने की अंदर बदबू बहुत ज़्यादा हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको भी प्रेत रोगी कह देंगे। इसीलिए हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या उसे बुरे सपने आ रहे हैं, क्या उसे कुछ दिखाई देता है, क्या वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ था उसके बाद से वो अजीब बिहेव कर रहा है। बहुत चीज़ें होती हैं जो एक प्रेत रोगी में देखी जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताई हैं। तो उन सब लक्षणों के साथ अगर ये एक लक्षण और ऐड होता है कि शरीर में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दुर्गंध आती है, एक रात को या तो सोते वक्त वो बढ़ जाती है या पूरे दिन शरीर में से आती रहती है, तो कहीं ना कहीं और सिम्टम्स को देखते हुए हम इस चीज़ में रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, शरीर में अजीब सी आवाज़ आना, चटकने की, ऐसी आवाज़ आना कि जैसे कोई आपके शरीर से एकदम से बाहर निकला है या आपके शरीर में प्रवेश उसने किया है, तो एकदम से अजीब सी आवाज़ आना, जैसे शरीर में आवाज़ हो रही हो। जैसे हमारे जो द्वार हैं, हमारे 10 द्वार हैं शरीर के, हमारी आँखें हैं, कान हैं, नासिकाएँ हैं, मुँह है, हमारा नीचे के 2 द्वार हैं, आगे के और पीछे के। तो और उसके अलावा सर, फोरहेड से शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आत्मा में होती है, थर्ड आई चक्रा से प्रवेश करने की शक्ति हो जाती है। तो इन जगहों से जब शरीर में अगर कोई आत्मा
घुस रही है हमारे शरीर में या निकल रही है, तो एक अजीब सी आवाज़ आना, हमें महसूस होना कि हमारे अंदर से कोई बाहर निकला है या हमारे अंदर किसी ने प्रवेश किया है। दिखाई नहीं देता पर एक वो धक्का सा महसूस होता है जब शरीर से कोई बाहर निकलता है। सेम ऐसे ही धक्का सा महसूस होता है जब एकदम से कोई शरीर में घुसता है, तो उसमें आवाज़ होती है। ये आवाज़ होती है आत्मा की स्पीड की, क्योंकि जो ये इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से हवा बहुत तेज़ होती है, लाइट इतनी तेज़ चलती है, यूँ कह लीजिए साउंड वेव्स इतनी तेज़ चलती हैं, इसी तरीके से इनकी अंदर भी स्पीड होती है, इनके अंदर भी पूरी गति होती है। तो अगर बहुत तेज़ गति से आपके शरीर में प्रवेश कोई कर रही है या शरीर से बाहर निकल रही है, तो आवाज़ होना स्वाभाविक है। ये उन एनर्जीज़ के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और जिनके अंदर बहुत तगड़ा आत्मबल होता है नेगेटिव वे में। यहाँ तक कि कई लोगों के शरीर में तेज़ी से अगर नासिका के थ्रू कोई चीज़ प्रवेश कर गई, तो यहाँ तक कि नाक से खून तक बहने लग जाता है। तो बहुत ये डिपेंड करता है अगेन सोल टू सोल पे कि किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, डिमोनिक है, कैसी है, कितनी पावरफुल है। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं अपने जीवन में कि उन्हें महसूस होता है कि कब उनके शरीर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और उन्हें बाकायदा आवाज़ होती तक महसूस होती है, शरीर में वाइब्रेशन होती महसूस होती है, एक अलग ही शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, उन्हें लगता है, एहसास होने लगता है कि हाँ अब वो चीज़ शरीर में आ चुकी है। तो ये दोनों लक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। पर साथ में अन्य प्रेत रोगी के जो लक्षण मैंने पहले की वीडियोस में बताए हैं उनको और गो थ्रू कीजिए। अगर वो भी लक्षण है, उसके अलावा बरकत ख़त्म हो गई है, बुरे सपने आ रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा, आप कुछ भी करते हैं उससे पहले ही कोई उसको रोक देता है, हमेशा गालियां देने का मन करता है, नकारात्मक सोच होती जा रही है, घर वालों से परे होते जा रहे हैं, दुश्मनी करने पर उतारू हो गए हैं, अपनों से ही मरने का दिल करता है, हर तरीके से अगर आप नेगेटिवली जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी से कनेक्शन हो सकता है। और उसमें अगर ये दो सिम्टम्स भी साथ हैं तो कोई ना कोई पोजेशन की तरफ ये दिखाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसीलिए दो साइंस भी आपको बताए हैं ताकि आप गौर कर सकें और अपने पर्टिकुलर केस को समझ सकें। दोनों ही बातों में तेज़ शरीर में आवाज़ होने की बात या फिर स्मेल की बात, ये साधारण आत्माओं के पास नहीं होती कैपेबिलिटी, ये डिमोनिक एनर्जीज़ ही करती हैं, या तो जिन या शैतानी आत्माएं या बहुत ज़्यादा गंदी और मलिनता से भरी हुई आत्माएं, वो आत्माएं जो साधारण आत्माओं से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गंदी और क्रूर होती हैं, तो उनमें ही ये एबिलिटी देखने को मिलती है। तो जिनका भी सवाल था आई होप उन्हें भी जवाब मिल गया होगा और जो इस विषय में एक नए नज़रिए से भी आप देख पाएंगे, अपने केस को रिलेट कर पाएंगे अपने केस को। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हो चुके हैं, घर में कलेश रहता है, काम नहीं बनते हैं, कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है, मुंह तक थाली आती है, कोई लात मार देता है, टोने टोटके रेगुलरली हो रहे हैं, कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ छोड़ता रहता है, भूत प्रेत ब्याधा घर में है, मनहूसियत आ गई है, शादी नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरी धुनी एक बारी ज़रूर मंगवाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में रेगुलरली जलानी शुरू कीजिए। कुछ ही महीनों में आपको ज़िंदगी बदलती नज़र आएगी। इतने सारे लोगों के आप रिव्यूज़ देखते हो, लोगों की ज़िंदगी बदली है और वो खुद ये चीज़ अपने मुंह से बताते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, उन्हें जीवन में पॉजिटिविटी महसूस हुई है तभी वो बताते हैं। तो आप क्यों, किस बात की आप देरी कर रहे हो? आप बहुत थोड़ी सी दूरी पे हो अपने जीवन को बदलने में। आपको सिंपली बस धुनी घर में जलानी है और जो आपके जीवन में काम अटक रहा है उस काम का हवाला देते हुए धुनी जलानी है। लोगों के जिनके मकान नहीं बन रहे थे, मकान बीच में रुके हुए थे, मकान बनने शुरू हो गए, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, कोई नज़र लगी हुई थी वो हट गई, भूत प्रेत ब्याधा दूर हो गई। जो प्रार्थना आप मेरी धुनी से करोगे उसको जलाते हुए, जब आप कंडे पे उसको डालोगे, वही प्रार्थना धुनी करने शुरू कर देगी। वो जो शक्तियाँ साथ आएंगी उसी काम को करना शुरू कर देंगी आपके लिए। बस आपको रेगुलरली उसको जलाना है 2 से 3 टाइम। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं। इससे हमेशा बचाव होगा, अकाल मृत्यु से बचाव होगा, भूत प्रेत ब्याधा से बचाव होगा और ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। होल लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक बार की इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी।
आप वो भी मंगा सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही अभिमंत्रित आएगा, आपके निमित्त आएगा, आपके लिए ही आएगा। उसके अलावा आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं, इंस्टेंटली अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।